नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राजन तिवारी ने दावा ठोक दिया है नरकटियागंज सीट पर, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है, क्योंकि राजन तिवारी ने नरकटियागंज सीट पर सिर्फ दावा नहीं ठोका है, बल्कि यह कह दिया है कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नरकटियागंज से चुनाव न लड़ूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी सेवा की है, अब यह मजदूरी लेने का वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मजदूरी मिलेगी। तो नरकटियागंज सीट पर राजन तिवारी का जो दावा है वह कैसे बगावत जैसा दिख रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हाँ, देखिए, राजन तिवारी ने तो ताल ठोक दिया है और राजन तिवारी जो कहते हैं वो करते भी हैं, वो किसी की परवाह करते नहीं हैं। और राजन तिवारी बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी के कोई बड़ा सीनियर नेता के साथ वो मंच शेयर करते नज़र नहीं आते हैं, तो बीजेपी थोड़ा सा असहज भी रहती है। और बीजेपी उस इलाके में उनकी मदद भी चाहती है, लेकिन राजन तिवारी ने ठान लिया है कि मदद तो बहुत किया, अब मुझे खुद विधायक बनना है। पहले राजन तिवारी पर केस मुकदमे थे, वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो अपने भाई को गोविंदगंज से लड़ाया, राजू तिवारी को, और राजू तिवारी चुनाव जीतते भी थे। लेकिन पिछली बार तो एलजेपी अकेले चुनाव लड़ गई थी, तो ऐसे में राजू तिवारी की हार हो गई और बीजेपी का वहाँ से सिटिंग विधायक है। तो दोनों भाई की सीट खतरे में है, क्योंकि नरकटियागंज सीट पर तो कई बड़े लोगों का दावा आपको पता ही है। बीजेपी से भी रितेश पांडे हैं, जो कि नेक्स्ट इंडिया रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ हैं, और बीजेपी के प्रशांत किशोर कहे जाते हैं। बीजेपी के प्रशांत किशोर हैं, सीईओ के पद पर हैं, और राघव शरण के बेटे शरण पांडे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे उनके बेटे हैं। तो राघव शरण पांडे तो बीजेपी में ही हैं, बीजेपी से चुनाव भी लड़े थे, जीते भी थे चुनाव, और उनका बेटा बहुत होनहार है, बहुत बड़े पद पर हैं, बीजेपी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। वो प्रशांत किशोर माने जाते हैं बीजेपी के। और उन्होंने फेसबुक लाइव पर आकर कहा था कि इस बार नरकटियागंज से विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने भी एक तरह से दावा ही कर दिया है कि नरकटियागंज से वही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बाहुबली राजन तिवारी हैं। अब बीजेपी को अगर दोनों में से एक को चुनना होगा तो किसको चुनेगी बीजेपी? अंडरस्टूड है, बीजेपी या तो दोनों में से किसी को चुनेगी या फिर कोई तीसरा उम्मीदवार वहाँ से होगा बीजेपी का। लेकिन राजन तिवारी को दे देगी बीजेपी और राघव शरण पांडे के बेटे को नहीं देगी, ये उम्मीद कम ही दिखती है। हो सकता है कि दोनों को न मिले, लेकिन राजन तिवारी पर राघव शरण का बेटा भारी पड़ सकते हैं। राजन तिवारी का भी प्रभाव है उस इलाके में, गोविंदगंज में, नरकटियागंज में, उस इलाके में उनका प्रभाव है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बीजेपी का सिटिंग एमएलए है गोविंदगंज से, वो राधा मोहन सिंह का उम्मीदवार है, और उस इलाके में तो राधा मोहन सिंह की जो चलती है वो किसी की नहीं चलती है। हर विधायक का चुनाव राधा मोहन सिंह ही लड़ते हैं, और राधा मोहन सिंह का चुनाव विधायक लड़ते हैं, वो नहीं घूमते हैं ज़्यादा, वो वोट नहीं मांगते। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो अपने इलाके में इतना दमखम रखता हो। तो आखिरी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं, लेकिन जो पकड़ है पार्टी और संगठन पर वो देखने लायक है। मैं घुमा था लोकसभा चुनाव में, तो कोई जोड़ ही नहीं था, कोई लड़ाई ही नहीं थी उनसे। भले हल्ला शोर मचा लें आरजेडी के लोग, लेकिन मोतिहारी इलाके में तो कोई लड़ाई ही नहीं थी राधा मोहन से। तो राधा मोहन सिंह का उम्मीदवार है, इतना आसानी से कैसे टिकट कटेगा? सिटिंग एमएलए है। तो गोविंदगंज से राजू तिवारी का टिकट भी खतरे में है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी के, रामविलास पासवान की पार्टी के, लेकिन चिराग पासवान भी उनको आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो नाराज भी चल रहे हैं, और वो भी बगावत के मूड में हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि भाई राजनीति किस लिए कर रहे हैं? घंटी हिलाने के लिए। तो राजन तिवारी का जो ऐलान है, इसको भी बगावत के रूप में देखा जा सकता है क्या? राजन तिवारी और राजू तिवारी दोनों बगावत की मूड में हैं, और दोनों ही चुनाव लड़ेंगे, भी आप लिख के रख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, एनडीए से टिकट नहीं मिलता है, तो दूसरे खेमे से। हाँ, गोविंदगंज से अगर राजू तिवारी को एलजेपी टिकट नहीं दिला पाती है तो राजू तिवारी लड़ेंगे, और उनकी चर्चा तो ये भी हो रही है कि जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे, ये तो पक्का है। ये बात मान के चलिए, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। राजू तिवारी का इलाका है, राजन तिवारी का इलाका है वो, और वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। हो सकता है कि बाजी कहीं महागठबंधन न मार ले,
और नरकटियागंज में भी अगर राजन तिवारी चुनाव मैदान में उतर गए तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूरे एनडीए के लिए दोनों भाई चुनौती बने हुए हैं। दोनों की बगावत बहुत बड़ी चुनौती है पूरे एनडीए के लिए। तो ऐसे में वहाँ की जो विधायक हैं रश्मि वर्मा, जो नरकटियागंज सीट अभी बीजेपी के पास ही है, तो रश्मि वर्मा का टिकट क्यों कट जाएगा और क्यों सबको लग रहा है, राजन तिवारी को लग रहा है, रितेश पांडे को लग रहा है कि हमारी दावेदारी बनती है? हाँ, बात ये भी है, मैंने वही कहा कि 2-3 दावेदार जिस सीट पर रहते हैं तो झगड़ा खत्म करने के लिए पार्टी कभी कभी ऐसे ही फैसले लेती है कि दोनों में से किसी को न दे। तो हो सकता है कि राघव शरण पांडे के बेटे को भी न दे बीजेपी और राजन तिवारी को भी मना कर दे और सिटिंग विधायकों ही कंटिन्यू कर दे। वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर दोनों में से किसी को दिया तो दोनों में से एक का बगावत करना तय है। राजन तिवारी ने तो ऐलान कर दिया कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन राजन तिवारी का टिकट नहीं कट सकता है। कितना सॉलिड धमकी है। रितेश पांडे ने भी यही कहा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश करूँ। रितेश पांडे ने तो धमकी नहीं दी है, उन्होंने कहा कि लड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन राजन तिवारी ने तो कहा कि सूरज पश्चिम उग सकता है लेकिन राजन तिवारी का टिकट नहीं कट सकता। मतलब ये तो कड़ी चेतावनी है भाई कि आप मेरा काटोगे तो लड़ूंगा, और वो लड़ेंगे तो मुश्किल बीजेपी की बढ़ेगी, ये भी सच है। तो हो सकता है कि बीजेपी उनको मनाने की कोशिश करे। राजू तिवारी मुझे नहीं लगता है कि मानेंगे। बीजेपी या चिराग पासवान कोशिश भी करेंगे तो नहीं मानेंगे, कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी ना। वहीं से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, अगर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो राजनीति क्या करेंगे। तो दोनों भाइयों में से एक भाई तो चुनाव जरूर लड़ेगा, मानकर चलिएगी। या तो राजू तिवारी, बीजेपी को राजू तिवारी की सीट छोड़नी पड़ेगी या फिर नरकटियागंज की सीट देनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों भाई की बगावत एनडीए के लिए चुनौती बन सकती है पश्चिम चंपारण में, मुझे जो अनुभव है। तो देखिए, नरकटियागंज सीट की स्थिति, वहाँ के हालात बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि नरकटियागंज सीट पर पहले रितेश पांडे ने, जो कि राघव शरण के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के रूप में काम करते रहे हैं, ने दावा ठोका था। अब राजन तिवारी ने कह दिया है कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे नरकटियागंज सीट से भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे। मैंने बहुत मेहनत की है और यह मजदूरी लेने का वक्त है, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मजदूरी मिलेगी और इस सीट पर मैं उम्मीदवार होऊंगा। मतलब मामला, लड़ाई वहाँ नरकटियागंज सीट पर दिलचस्प हो गई है। इसे लेकर आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।